मैट्रिक्स में अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। कैसे आप मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट के लिए आपको जो बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, इफ यू हैव एनी मैट्रिक्स ए एंड इट्स ऑर्डर इज सम दिस इज aij सम m cross n, if you want to multiply this matrix with another matrix bij whose order is this n cross, whose order will be like this n cross p, that means ये अगर आपका m क्रॉस n है और ये n क्रॉस p है तो ये दैट मीन्स ये दोनों सेम होने जरूरी है। जब ये दोनों सेम होंगे तभी आप उन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। दैट मीन्स वी कैन से द नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तभी आप उन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और जो नया मैट्रिक्स आपका फॉर्म होगा उसका जो ऑर्डर आएगा दैट विल बी दिस m क्रॉस p। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इसको समझाऊंगा। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स 1 2 3 1 5 9 एंड देयर इज इस ऑर्डर इज, अगर हम इसको देखें तो 2 क्रॉस 3, तो अब जो आपको दूसरा मैट्रिक्स ये होगा दैट इज ऑफ 3 क्रॉस समथिंग, कुछ भी हो 3 क्रॉस समथिंग, तो 3 रोज होनी चाहिए उसमें। जैसे 2 5 7 ये लीजिए, जैसे मैंने ये ले लिया तो ये 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, इसका 3 क्रॉस 2 है, 3 क्रॉस 1 है, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा दैट इज 2 क्रॉस 1। कैसे ए बी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। 1 2 3 1 5 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 5 7। तो होता क्या है, यहाँ पे हम रो लेते हैं और यहाँ पे हम कॉलम लेते हैं और किसी भी रो से तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक उससे सारे कॉलम्स ना मल्टीप्लाई हो जाए। यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 2, फिर 2 से 5 मल्टीप्लाई होगा प्लस आएगा बीच में 2 इंटू 5, फिर 3 से 7 मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 इंटू 7। अब पहले रो का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया क्योंकि यहाँ एक ही कॉलम था, तो यहाँ रो में जाएगा और इधर कॉलम में होगा मल्टीप्लिकेशन। आप समझिएगा ऐसे, यहाँ कॉलम यहाँ रो। तो अब पहली रो का मल्टीप्लिकेशन पूरा हो गया तो पहला रो खत्म हो जाएगा। दूसरी रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 से, 5 का मल्टीप्लिकेशन 5 से, 9 का मल्टीप्लिकेशन 7 से। तो बस इसका भी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। ये आ गया 2 प्लस 10 12 प्लस 21 33 21 प्लस 12 9 7 जा 63 प्लस 25 दैट इज 63 प्लस 25 88 90। तो ये आ गया। तो जो नया मैट्रिक्स बना इसका ऑर्डर है आपका 2 क्रॉस 1। तो मैंने आपको बोला था 2 क्रॉस 1 आएगा ऑर्डर, तो 2 क्रॉस 1 का ऑर्डर का नया मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। ये छोटा एग्जांपल था। एक और एग्जांपल से मैं आपको मल्टीप्लिकेशन समझा देता हूं कि कैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ मैट्रिक्स सम 1 5 2 4, ये 2 क्रॉस 2 का है आपका। अनदर मैट्रिक्स बी इज 2 3 1 1 5 4 ऐसा है। ये आपका 2 क्रॉस 3 का। तो इस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देखिए ये सेम है, नया जो बनेगा दैट इज ऑफ 2 क्रॉस 3। तो a इंटू बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 5 2 4 और इधर हो गया 2 3 1 1 5 4। तो यहाँ रो और यहाँ कॉलम। अब अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा। ध्यान से देखिएगा आप समझिएगा इसको, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं समझेंगे नहीं आप कर नहीं पाएंगे, तो देखना बहुत जरूरी है। 1 इंटू 2 5 इंटू 1 5। तो पहली रो का पहले कॉलम से हो गया। अब पहली रो का दूसरे कॉलम से होगा तो ये रो कंटिन्यू रहेगी। 1 इंटू 3 3 5 इंटू 5 25। फिर दूसरा कॉलम कंप्लीट हो गया। 1 इंटू 1 1 5 इंटू 4 20। फिर अगले में 2 इंटू, अब फर्स्ट रो का कंप्लीट हो गया है, कोई भी कॉलम नहीं बचा। आप सेकंड रो का करना स्टार्ट करेंगे। 2 इंटू 2 4 4 इंटू 1 4 2 इंटू 3 6 4 इंटू 5 20 2 इंटू 1 2 4 इंटू 4 16। इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करते तो दैट इज 7 28 21 8 26 18। तो आप देखेंगे तो ये जो मैट्रिक्स बना दैट इज ऑफ 2 क्रॉस 3। मैंने आपको बोला था 2 क्रॉस 3 का बनेगा। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखते तो b क्रॉस ए करते तो नहीं हो पाता, क्योंकि b के लिए 2 क्रॉस 3 पहले
2x2 बाद में, तो ये और ये सेम नहीं है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता। तो यहां से एक बात और निकलती है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है हमेशा। जैसे एडिशन तो कॉम्यूटेटिव होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव हो ये जरूरी नहीं, जबकि एसोसिएटिव होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मैट्रिक्स में क्वेश्चन हम कर लेते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ ए अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन प्रूव दैट ए अल्फा इंटू ए बीटा इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अगर हम ए अल्फा इंटू ए बीटा करें तो इट विल बी, ए अल्फा है आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ए बीटा है आपका, अल्फा की जगह बीटा हो जाएगा, कॉस बीटा साइन बीटा, और इधर हो जाएगा माइनस साइन बीटा एंड कॉस बीटा। अब अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस तरीके से होगा, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है कुछ इस तरीके से, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा मल्टीप्लाई हुआ, कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, फिर कॉस अल्फा से साइन बीटा मल्टीप्लाई हुआ, कॉस अल्फा साइन बीटा, और फिर साइन अल्फा से कॉस बीटा मल्टीप्लाई होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा। इधर माइनस साइन अल्फा से कॉस बीटा मल्टीप्लाई हुआ। अगर हम सेकंड, क्योंकि फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, अब सेकंड रो में जाएंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, सेम गोज फॉर हियर, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन बीटा। इधर फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, इस तरीके से हो जाएगा। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये होता है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा होता है साइन अल्फा प्लस बीटा। इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये वाला फिर से इसको और इसको देखें तो वही आ गया क्या, कॉस अल्फा प्लस बीटा। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल यही है, केवल अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा है, तो इट विल बी ए अल्फा बी प्लस बीटा, क्योंकि जब इसको ये अल्फा लिख सकते हैं, यहाँ अल्फा अल्फा आ रहा है तो इसको हम ए अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो ए अल्फा इंटू ए बीटा इक्वल टू आपका आ गया ए अल्फा प्लस बीटा। इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन अगर आता है तो बड़ा इजीली ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैट्रिक्स में ही हम बात करते हैं, कुछ चीजें जैसे पूछी जाती हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की बात करें, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज डिस्कस करें तो इफ A equal to Aij M cross N, then A transpose A T or sometimes A dash is equal to A Ji N cross N, यानी कि if A is equal to आपका ये है 2 5 3 7 1 9, तो then A ट्रांसपोज हो जाएगा, पहला कॉलम जो है पहला रो हो जाएगा 2 3 1, दूसरा कॉलम दूसरी रो हो जाएगा, यानी कि रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया और कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो गया। ये आप कहें पहला कॉलम फर्स्ट कॉलम इज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इज सेकंड रो। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज नथिंग बट when we change the rows in columns and columns in rows, then we will get transpose of a matrix. अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद, अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी अगर मैं बात करूं तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है यहाँ पे। इफ A is a square matrix of order n cross n, then A is called symmetric if A transpose equal to A। अगर A ट्रांसपोज A के इक्वल आ जाएगा तो A को आप क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे।
लेकिन इसी को स्क्यू सिमेट्री कहेंगे अगर ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल लगाएगा, नेगेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर। अतः एक के रोज को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज में चेंज करने से कोई फर्क अगर नहीं पड़ रहा है तो दैट मैट्रिक्स विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करने पे माइनस कॉमन लेने के बाद वापस वही पुरानी मैट्रिक्स अगर आपको मिल रही है तो उस केस में वो जो मैट्रिक्स होगी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो दिस इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मैट्रिक्स में हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिस्कस किया था। अब कुछ क्वेश्चंस हम उससे रिलेटेड कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 5 2x y z minus 3 4 t minus 7 is symmetric matrix, then find x y z and t। हमें x y z and t की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि a जो है वो, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, a जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो a अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज हो जाएगा, या आप कह सकते हैं a ट्रांसपोज इक्वल टू a हो जाएगा। तो a ट्रांसपोज क्या होगा आप देख लीजिए, इट विल बी 5 2x, रोज जो है वो कॉलम्स में और कॉलम्स जो है वो रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, y z t एंड x माइनस रादर y z t नेक्स्ट 4t माइनस 7 इज इक्वल टू, कंपेयर कर लेंगे 5 2x y z minus 3 and x t and rather 4t and minus 7। तो अगर हम कंपेयर करें तो देखें x की जगह पे 4 आ रहा है तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा, y की जगह पे 2 आ रहा है तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, t की जगह पे t दिख रहा है, यहाँ t की जगह पे माइनस 3 है तो t इक्वल टू माइनस 3 एंड जो हमारा z है, z अगर देखें तो यहाँ पे z है, यहाँ भी यहीं पे z है। तो z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, ये मैटर नहीं करता है कि z एग्जैक्टली क्या होगा, कोई भी नंबर होगा तो सैटिस्फाई हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू माइनस 3, z विल बी एनी रियल नंबर वी कैन से, तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस वन। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। आपको ये बोला गया है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस वन एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि A इक्वल टू जो है वो हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, ऐसा लिख सकते हैं हम ये को। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये A के इक्वल आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि जो ये वाला मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक और ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू फाइंड हाफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो पहले A प्लस A ट्रांसपोज कर लेते हैं, दैट इज A आपका 4 2 माइनस 1 3 5 7 1 माइनस 2 1 एंड A का ट्रांसपोज हो जाएगा 4 3 1 2 5 माइनस 2 माइनस 1 7 1। तो उनको ऐड कर दीजिए, इट विल गिव यू 4 प्लस 4 8 2 प्लस 3 5 माइनस 1 प्लस 1 0 3 प्लस 2 5 5 प्लस 5 10 7 माइनस 2 5 1 माइनस 1 0 माइनस 2 प्लस 7 5 1 प्लस 1 2। तो दिस विल बी A प्लस A ट्रांसपोज। तो अगर आप हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज कर देंगे, अगर इसका हाफ कर देंगे तो आपको ये सब हाफ मिल जाएंगे, यानी ये 4 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये वाला जो 10 है ये 5 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा आपका, ये 5/2 और ये 1 हो जाएगा। तो ये आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। यानी कि अगर आप इसको P प्लस Q कह रहे हैं, A इक्वल टू P प्लस 2, तो P ये आ गया जो कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। Q जो है दैट इज हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो A आपका फिर से यही है, बस माइनस हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। 4 माइनस 4 0 आ जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 एंड दिस
3 minus 2 1, 5 minus 5 0, 7 plus 2 9, 1 plus 1 2, minus 2 minus 7 minus 9, 1 minus 1 0, और इसका हाफ होना है, हाफ ऑफ दिस वन, यानी कि ये हो जाएगा 0 minus 1 by 2 minus 1 1 by 2 0 9 by 2 1 minus 9 by 2 and 0. This will be A minus half of A minus A ट्रांसपोज, यानी कि जो आपको इस मैट्रिक्स को, जो गिवन मैट्रिक्स है उसको एक सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखना था, वो ये P प्लस Q हो गया, जहाँ पे P की वैल्यू ये है और Q की वैल्यू ये, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू दिस वन, दिस 5 minus 4 1 minus 1, then so that A minus A ट्रांसपोज, अगर आप A माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो A, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन की, तो A माइनस ए ट्रांसपोज का मतलब A आपका है 5 minus 4 1 minus 1, A ट्रांसपोज हो जाएगा 5 1 minus 4 minus 1, सिंप्लीफाई करें तो 5 minus 5 0, minus 4 minus 1 minus 5, 1 minus 1 plus 4 5, minus 1 plus 1 0, तो ये हो जाएगा। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें, A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दें, तो ये हो जाएगा 0 5 minus 5 0, यानी कि अगर आप इट शोज दैट A माइनस, तो अगर इसमें माइनस कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा 0 minus 5 5 0, यानी कि फिर से क्या आ गया, उसी के बराबर आ गया A माइनस ए ट्रांसपोज के, तो A माइनस ए ट्रांसपोज आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया A माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये बताता है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स, ये माइनस ऑफ है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं।